छठ पूजा से 2 दिन पहले सुबह सुबह गांव की गलियों में चहल पहल थी। सीमा अपनी सासू माँ के साथ घर की सफाई में लगी थी। सासू माँ बोली, बिटिया, छठ महापर्व आने वाला है, हर कोना चमकना चाहिए ताकि सूर्यदेव प्रसन्न हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मां जी, मैं तो कल ही सारे बर्तन धोकर अलग रख दूंगी जो पूजा के लिए काम आएंगे। फिर दोनों आंगन में मिट्टी से लीपा पोती करती हैं। चारों ओर पवित्रता का माहौल होता है। बच्चे भी दौड़ते भागते कहते हैं, हम भी मदद करेंगे। अगले दिन भोर में सीमा गंगा किनारे जाती है। वहां सूरज की पहली किरण जल पर पड़ती है। वो डुबकी लगाकर कहती है, सूर्यदेव, सबके जीवन में रोशनी बनाए रखना। वो वापस घर आती है और शुद्ध होकर भोजन बनाती है, लौकी की सब्जी और चावल। सासू माँ कहती हैं, आज सिर्फ नहाए खाए का दिन है, बाकी कोई नहीं खाएगा, पहले व्रती खाना खाएगी। सीमा पूरे विधि से सूर्यदेव को जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर खाना खाती है। ये भोजन शुद्ध और सात्विक होता है। अगले दिन शाम को खरना का समय आता है। पूरा घर मीठी खुशबू से भर जाता है। सीमा गुड़ और चावल से खीर बनाती है, साथ में रोटी और केला रखती है। सासू माँ कहती है, बिटिया, अब खरना का प्रसाद बांटना है, ये सबसे पवित्र क्षण होता है। सूरज ढलने के बाद सीमा सूर्यदेव को अर्घ्य देती है, फिर खीर रोटी का प्रसाद ग्रहण करती है। बच्चे, पड़ोसी और रिश्तेदार सब प्रसाद पाने आते हैं। हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा और आनंद छलकता है। तीसरे दिन सभी व्रती घाट पर पहुंचते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज, हर तरफ भक्ति का माहौल। सीमा अपने सिर पर दौरा रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती है। हे सूर्यदेव, मेरे परिवार को सुख समृद्धि देना। सुबह के अर्घ्य में जब सूरज उगता है, सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती है उसकी पूजा पूरी हो गई है। घर लौटकर सीमा सबके साथ बैठती है, सबको ठेकुआ, फल और खीर का प्रसाद देती है। सासू माँ आशीर्वाद देती हैं, बिटिया, तूने सच्चे मन से पूजा की है, सूर्यदेव जरूर तेरा घर रोशनी से भर देंगे। समाप्त। ये कहानी छठ पूजा की परंपराओं, कहरना यानी सफाई, नहाए खाए यानी पहला दिन, और खरना यानी दूसरा दिन को सुंदर ढंग से दिखाती है।